कोरोना के बाद एक बार फिर रामलीला के मंच सजेंगे और श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी जो रामलीला मंचन के लिए जानी जाती है फरीदाबाद में, एक बार फिर नए जोश के साथ तैयार है। और तमाम टीम आप देखेंगे कि फरीदाबाद के लोगों को रामायण का महत्व बताने के लिए, उनके पात्रों का महत्व बताने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और रामलीला शुरू की जाएगी उसके बारे में जो है उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से क्या कुछ नया लेकर आए हैं। देखिए, क्योंकि चाहे हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं, हमने जन्माष्टमी देखी, अब नवरात्रे हैं, कहीं ना कहीं 75वें अमृत महोत्सव की भी झलक जो है इन जो उत्सव है उनमें नज़र आ रही है। तो क्या इस बार की रामलीला भी देश के 75वें अमृत महोत्सव से ओतप्रोत होगी? दलीप वर्मा जी हमारे साथ प्रधान मौजूद हैं। सबसे पहले सर, कोरोना ने बहुत खाली समय भी दिया और कुछ नया करने के इनोवेटिव आइडियाज़ भी आए, तो इस बार श्रद्धा रामलीला कमेटी जो पुराना सिस्टम चला रहा है उसी आधार पर रामलीला करेगी या कुछ नया लेकर आएगी इस बार, और कब से ये लोग देख सकेंगे? जैसे हमारा जो ये लीला का मंचन है, जो कोविड प्रकोप में था, अपने पूरे पीक पे था, उस समय जब सारी लीलाएं बंद हो गई थी, किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि हम लीला कर सकें। इस बीमारी से सभी डर रहे थे क्योंकि नई बीमारी थी सबके लिए। तो हमारी पूरी टीम ने पूरी हिम्मत दिखाई। हमने उस समय भी अपने ये लीला के मंचन को जारी रखा और हमने मैडम जो हमारे गौतम मैडम हैं, डीएवी की प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ ही खड़ी हैं, तो इनके पास हम आए और मैं इनको पहले से भी थोड़ा जानता था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। मुझे पता था ये भी धर्म प्रेमी हैं, ये भी चाहेंगी प्रचार प्रसार हो राम जी के लीला। इस बार कोरोना के बाद रामलीला मंचन हो रहा है, कितना उत्साह है आप में, कलाकारों में? हमारा उत्साह तो कोरोना में भी चरम पे था, आज और भी हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लीला के मंचन को दिखाते हुए हमें एक अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम एक अपने जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको हम जिंदा रख पा रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। कब से कब तक सर इसका आयोजन होगा? 28 सितंबर बुधवार से रात्रि 9 बजे से 12:15 बजे तक इसी प्रांगण में डीवी ऑडिटोरियम सेक्टर 14 में दिखाई जाएगी जी। और इसको आप लाइव टेलीकास्ट अपने घर के अंदर भी बैठे हुए लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से साधना प्लस साधना गोल्ड पे देख सकते हैं। और हमारी पूरी टीम इस समय हमारे साथ ही है यहाँ पे। और हमारा मंचन करने का उद्देश्य क्यों रहा, क्योंकि हमने देखा कि हम चाहे हम अपने घर में ही देखें, हम भी जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप बोलते थे कि एक दशहरा ग्राउंड चलना है, वहाँ पे रावण 25 फुट का है, कहीं पे 40 फुट का है, कहीं पे 80 फुट का है और कहीं पे 100 फुट का है थोड़ा दूर जाके। तो हमें दिखाने के लिए कि हमारे अंदर क्रेज़ आए, तो हम रावण के कद को बढ़ाते गए। हमारे चाहे माँ बाप थे या हम आज हैं, तो मैं इस आपके माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि हम रावण के कद को इतना बढ़ा दिया हमने कि हम राम के कद को छोटा कर रहे हैं। तो हम इस लीला को देखने आए, अपने बच्चों को दिखाएं, घर बैठे दिखाएं, यहाँ आएँ तो और भी अच्छा लगेगा। तो उस लीला के मंचन को देखते हुए उनको पता लगेगा कि राम का कद क्या है, राम क्या हमारे जीवन में महत्व है राम के नाम का। तो एक हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि रामायण के ऊपर ही हमारा ये राम की लीला जो है उसका मंचन होता है। तो रामायण बिल्कुल हर रिश्ते की झलक और हर रिश्ते की सीख रामायण में मिलती है। सर, क्या नाम है आपका? श्रवण चावला। क्या आप रोल अदा करते हैं सर? मैं इसमें रावण का कैरेक्टर। तो सर, रावण सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर है और अच्छाई और बुराई, और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और प्रकांड यदि कोई थे तो रावण थे। तो एक दर्शकों के लिए कोई ऐसा डायलॉग जो उन्हें अभी से ही लगे कि दशहरे की शुरुआत हो गई है? जी, मैं जैसे आपने कहा कि रावण महाविद्वान थे जी, तो वो जानते भी थे, तो एक 4 लाइनों का डायलॉग मैं वो मैसेज के थ्रू आपको देना चाहता हूँ जी। पुरुष है राम तो रावण से पछाड़ा जाएगा, सुंदरी सीता को लंकेश्वर उड़ा कर लाएगा, राम पुरुषोत्तम हुआ तो काल मेरा आएगा, धन्य रावण फिर भी तू मुक्ति के पद को पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए यही श्री राम की महिमा है। और हमारे साथ प्रिंसिपल डीएवी सेक्टर 14 मौजूद है। मैम, आज के समय में कितनी ज़रूरत समझती हैं आजकल बच्चे जो है गैजेट के सहारे जो है आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में ये रामलीलाएँ हैं, चाहे कृष्ण लीला की बात करें, कितने हमारे जो भारतीय संस्कार हैं उनको जीवंत रखने में रोल अदा करती हैं? मुझे लगता है कि आज की जो समय चल रहा है उस समय इस तरह का ही मंचन होना चाहिए, बिकॉज़ इसी तरह से ही बच्चे इस माध्यम से ही अपनी संस्कृति से जुड़ पाएंगे। अन्यथा आप देख ही रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि मोबाइल से जुड़ चुके हैं तो उन्हें अपनी संस्कृति का तो पता ही नहीं है। और मोर ओवर
मुझे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से उनको ये सीख भी मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें आएँ, अगर एक जो भगवान राम थे उन्होंने भी मनुष्य के ही रूप निभाते हुए कितना बड़ा कार्य किया था। तो हम जो मनुष्य हैं, जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमें भी अपनी जो हमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स नेशन, वो सब हमें पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए संघर्ष तप का जो है अतुलनीय उदाहरण है भगवान श्री राम। क्या नाम है मैम आपका? नमस्कार, मेरा नाम मिशा भाटिया है। क्या रोल अदा करते हैं आप? मैं प्रभु राम की माँ कैकई का रोल प्ले कर रही हूँ। कैकई भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, तो मैं चाहूँगी क्योंकि लोग आपको जब वेशभूषा में देखते हैं तो बहुत कुछ है, क्यों कैकई, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म कैकई को मिला, तो आपने क्यों चूज़ किया कैकई का कैरेक्टर? वैसे तो बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ कैकई सबसे ज़्यादा प्रभु श्री राम से प्यार करती थी, क्योंकि ये विधि का विधान था और ये नियति ऐसी लिखी गई थी कि माँ कैकई ही उनको वनवास सुनाएंगी, जो कि बहुत कम लोग, रामायण में भी बहुत कम ऐसा ये दृश्य दिया गया है कि माँ सरस्वती का वास उनकी जिह्वा पर होगा और कैकई उनको ये वनवास सुनाएंगी। जी हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया शर्मा। आप क्या प्ले कर रहे हैं? मैं माता अनुसुईया का रोल प्ले कर रही हूँ। जी, तो कोई एक लाइन आपको याद है जो बोल सके? हाँ जी, ज़रूर। जी। सीता तुम तो आप हो सर्व गुणों की खान, फिर भी मैं वर्णन करूं जो मेरा अनुमान। सेवा स्वामी की करे तजकर कपट व्यवहार, ऐसी नारी है सदा धर्म धुरंधर नार। बिल्कुल। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरु सिंघल है। जी, तरु क्या प्ले कर रहे हैं आप इसमें? मैं बाली की जो पत्नी होती हैं तारा, उनका रोल प्ले कर रही हूँ। तो कैसा लगा है? आप फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हैं आई थिंक, तो कैसा अनुभव लग रहा है? जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरी जो कमेटी है, ये पूरे परिवार की तरह है। हम सब एक दूसरे के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पूरा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि युवा चेहरे भी आगे आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं अनिल चावला। जी, चावला जी, किस कैरेक्टर में देखेंगे रामलीला के दौरान आपको दर्शक? मैं श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी का डायरेक्टर भी हूँ और लक्ष्मण का रोल अदा करता हूँ। जी, तो क्या कुछ ऐसा है लक्ष्मण के किरदार में जो आपके मन को छूता है? मुझे लक्ष्मण का किरदार करने में इतना ही आनंद आता है, मैं मज़ा नहीं आनंद ही कहूँगा, क्यों जब एक प्रभु राम की सेवा करने का जो आनंद है, और वाकई में जब एक देवता भी तरसते हैं इस मृत्यु लोक में आने के लिए, प्रभु राम का सिमरन करने के लिए, और मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं इस रोल को कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से निभाने की कोशिश करूँ। जी। और मैं आपको ये भी बताऊँ डायरेक्टर होने के नाते कि हमारे साथ कुछ कलाकार जैसे हमारे राम जी, मोहित जी, पिछले 3 सालों से हमारे साथ राम का रोल निभाते आ रहे हैं, और इस बार भी हमारे भैया विवेक गुप्ता जी ने इनको इटली से बुलाया है और राम जी की सेवा के लिए, और ये यहाँ करने आए हैं। और अभी आपने मिशा भाटिया का देखा, वो अमेरिका से आई हैं कैकई का रोल करने के लिए। एक हमारे मंगल सेन अरोड़ा जी हैं, वो अभी खाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो भी अमेरिका से आए हैं और रावण के नाना का रोल निभाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंगल सेन अरोड़ा जी का। बिल्कुल। और देखिए कलयुग के राम जो है मोहित जी, वो किरदार निभा रहे हैं। सबसे पहले कितना चुनौती है, क्योंकि कलयुग है और उसमें सतयुग के, त्रेता युग के जो किरदार निभाने अपने आप में चुनौती है, और आप तो वैसे भी जो है 7 समंदर पार से आए हैं, तो कितना ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को। और श्री राम की क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि प्रेरित करती है? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके निजी जीवन में आप क्योंकि राम का किरदार निभाते हैं, क्या कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ इस किरदार को निभाने के बाद? बिल्कुल। देखिए, आपने जैसे बोला कि राम जी के जो भाव हैं, राम जी की जो चीज़ें हैं, वो इस टाइम पे कई लोग भुला चुके हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि देखिए, जब राम जी का टाइम था, उस टाइम पे रावण जैसे जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते थे, वो ऐसे विलन होते थे। पर उसके बाद फिर कृष्ण जी का हुआ, जो राम जी के ही अवतार माने जाते हैं। पर कृष्ण जी राम जी से डिफरेंट थे, क्योंकि उनका युग भी डिफरेंट था। तो मेरे हिसाब से इस युग के हिसाब से राम जी भी डिफरेंट होंगे। बिल्कुल। पर राम जी की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक देवताओं में मानी जाती हैं। वो ये है कि माँ बाप के लिए प्यार, श्रद्धा भाव, हर एक का भला करना, एट दी एंड जो बुराई है उस पे अच्छाई की जीत करना, एट दी एंड सब इसमें ना देवताओं एक चौपाई का, जिसमें राम जी और लक्ष्मण का एक ड्यूट है, जो एक गाने के माध्यम से, तो कठिन मार्ग, तो दर्शकों को जैसे आपने कहा था कि कुछ थोड़ा सा, क्यों हमारे जितने भी कलाकार हैं
वो गीत संगीत खुद ही गाते हैं और कोई बैकग्राउंड नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल और सर, मैं राम बिल्कुल जी से कहूँगा एक थोड़ी शुरुआत करें और मैं आपका साथ दूंगा कठिन में। तो ये उस टाइम का गाना है जब वनवास मिल रहा है राम जी को और लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि नहीं भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि आप मत जाओ। तो कठिन मार्ग फकीर का न चलना तुम मेरे प्यारे, सहूँगा प्रेम से भैया यूं ही भई या डराओ ना। कठिन मार्ग फकीर का न चलना तुम मेरे प्यारे, फूलों की सेज पर सोना बने जैसे नारंज होना। नहीं साथी किसे होना या जीते राख मलना रे, सहूँगा प्रेम से भैया यूं ही भई या डराओ ना। कठिन मार्ग होगा क्यों कर जब भी है आप संग मेरे, चला कर प्रेम का खंजर यूं ही मुझको मराओ ना। कठिन मार्ग फकीर का न चलना तुम मेरे प्यारे। बिल्कुल राम लक्ष्मण के प्रेम को अभिभूत करते हुआ जो है ये पूरा दृश्य हमने देखा। मैं चाहूँगी कि क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, जो दर्शक है उनको मनोरंजन मिलता है, उनको संस्कृति का अनुभव कराती है ये रामलीला कि सर एक बार मैं चाहूँगी कि क्या क्या पार्ट आप अदा कर रहे हैं, एक शब्द में ज़रूर बताएं। क्या नाम है और क्या पार्ट अदा कर रहे हैं? मेरा नाम अजय खरबंदा है। मैं यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और आर्ट डायरेक्टर हूँ जी। इसके अलावा मैं यहाँ पर दशरथ का रोल प्ले करता हूँ और साथ में बाली का रोल प्ले करता हूँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैलाश चावला है और मैं श्रद्धा रामलीला में हनुमान जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष नरूला है और मैं श्रद्धा रामलीला में शत्रुघ्न का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम यशराज चांदना है और मैं भरत का रोल प्ले करता हूँ जी। मेरा नाम मनोज नरूला है और मैं ताड़का का रोल प्ले करता हूँ जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल रहेगा। बहुत बढ़िया रोल है तो जी। घर में ताड़का का नाम दिया आपको कि नहीं दिया? नहीं जी। जी। क्या नाम है आपका? दिनेश सहगल जी। मैं राजा जनक का रोल कर रहा हूँ, इसमें रावण के भाई खर का रोल कर रहा हूँ जी। मेरा नाम रोहतास सैनी है, मैं बाणासुर का और रावण के महामंत्री का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं इसमें सुमंत का रोल प्ले कर रहा हूँ जी। मेरा नाम राजेश खुराना है, मैं ऋषि मुनि का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम पुनीत मल्होत्रा है और मैं रावण का जो अशोक वाटिका है उसमें मेन माली का किरदार कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अभिनव शर्मा है और मैं इसमें अकम्पन का और ऋषि का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं विश्वामित्र एवं दूषण का रोल अदा कर रहा हूँ। मेरा नाम सार्थक शर्मा है, मैं वानर सेना में। मेरा नाम प्रणव अरोड़ा है, मैं वानर सेना का रोल कर रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुकांत है, मैं नंदी भगवान जी का और विरूपाक्ष का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए कई ऐसे किरदार भी हैं जी। बेटे हैं और अंगद का रोल निभाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कशिश सावला है, मैं यहाँ पे अंगद का रोल निभाता हूँ। तो देखिए एक हमारे जो मंगल सेन अरोड़ा जी जो अमेरिका से आए हैं, जी, जी। रावण के नाना का रोल निभाते हैं जी। हाँ, मैं श्रद्धा रामलीला के अंदर बच्चों के पास अमेरिका गया हुआ था। पता लगा कि यहाँ रामायण हो रही है और जैसे ही हमारे निर्देशक महोदय अनिल जी ने हमें फ़ोन किया तो हम तुरंत भागे चले आए। पिछले कुछ वर्षों से 15 वर्षों से मैं गुरु वशिष्ठ का रोल भी कर रहा था और अब क्योंकि मैं 1 साल वहाँ रहा, कोरोना फैल चुका था, वेव आ चुकी थी, सेकंड में आ नहीं पाया, तो गुरु वशिष्ठ का रोल मेरे साथी भाई दूसरे कर रहे हैं, गिरीश पांडे जी। और रावण का नाना का रोल करने के लिए तो रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत हमें क्या नहीं करना है वो सिखाती है और गीता हमें किस तरीके से जीना है वो ज्ञान देती है। तो श्रद्धा रामलीला कमेटी जो है
वो आगे बढ़ रही है और आदर्श सिखाती है। बिल्कुल, देखिए युग चाहे कोई भी हो और कलयुग में किस तरह से चुनौतियों को पार करें, किस तरह से रिश्तों को संभाल कर रखें और किस तरह से कलयुग में यदि रिश्तों का विभाजन हो तो कैसे जो है धैर्य धारण करें। चाहे महाभारत की बात करें, चाहे श्रीमद् भगवत गीता की बात करें या फिर पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण की बात करें, तमाम हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जो ये सिखाते हैं कि आखिर जीवन को कैसे चलायमान करना है। आज की युवा पीढ़ी को जो है भारतीय संस्कृति के बारे में बताने के लिए और क्या कुछ खास है, क्यों इन ग्रंथों को पूजा जाता है, ये जब लोग आएंगे और सुनने के बाद उसको आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए जीवन में चाहे छोटा ही सही परिवर्तन ज़रूर लेकर जाएंगे। ऐसा जितने भी जो धार्मिक ज्ञाता हैं उनका मानना है, तो आप भी ज़रूर आएँ। और कोरोना के बाद एक मौका मिला है हमारी भारतीय संस्कृति को तो पुनः जीवंत करने का, तो श्रद्धा रामलीला कमेटी के जो तमाम कलाकार हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, भारतीय संस्कृति की धरोहर को बचाए रखने के लिए जो एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का एक हिस्सा ज़रूर बने। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।